बम्बई की प्रातः सभा है 4 फरवरी 1966। रिकॉर्ड चला है रात के राही थक मत जाना। ओम शांति। इनका अर्थ तो बच्चों को अच्छी रीत समझाया गया है। ऐसे नहीं कि ओम भगवान है, नहीं। एक तो बाप ने समझाया है कि मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी भगवान नहीं कहा जाता। ऊंचे ते ऊंचा है ही शिव बाबा। शिवाय नमः। सबकी बुद्धि में आता भी है कि शिव बाबा है। बल शिव के मंदिर अनेक हैं, नाम भी अनेक रखे हैं, परंतु है एक ही शिव। सभी आत्माओं का बाप एक है। ये बात अच्छी रीति समझ लो। यहाँ जब बैठते हो तो तुम सब ब्राह्मण बी के ब्रह्मा कुमारियां एक मत हो। और कोई भी सत्संग में जावेंगे तो वहां अनेक मत होंगी। कोई किसका पुजारी होगा, कोई किसका पुजारी। बाप समझाते हैं मनुष्य को कदापि परमात्मा नहीं कहा जाता। इस मनुष्य सृष्टि में मनुष्य को देवता भी नहीं कहा जाता। दैवी गुण वाले देवता ये लक्ष्मी नारायण है। बच्चे जानते हैं भारत में 5000 वर्ष पहले इनका राज्य था। ये तो सब जानते ही हैं। दुनिया में कोई भी नहीं जानते। वो तो कह देते हैं सतयुग को लाखों वर्ष हो गए। कलयुग तो अजून बच्चा है। और यह भी मनुष्य सभी कोई को भगवान नहीं कहेंगे। बच्चों को शिव बाबा कहते हैं, हे मेरी लाडली आत्माएं, तुम मेरे बच्चे हो ना। कहते भी हो हम सभी ब्रदर्स हैं। सारी दुनिया की जो भी आत्माएं हैं इन ब्रदर्स का बाप एक ही है। ब्रदर्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि आत्माएं सब एक ही किस्म की होती है। बाप भी एक है। इस समय सब आत्माएं दुखी, पतित, भ्रष्टाचारी है। इसलिए कहते हैं हे पतित पावन आओ, श्रेष्ठाचारी बनाने वाला बाबा आओ। बाप को पुकारते हैं तो वो ऊंचे से ऊंचे ठहरा। तुम्हारी बुद्धि में ये सब बातें हैं। नया तो बिल्कुल समझ न सके, क्योंकि ये है नई नॉलेज। पतित से पावन बनने की नॉलेज। पावन बनाने वाला, सर्व की सदगति देने वाला एक है। बाकी तो सब एक दो को दुर्गति में ही ले जाने वाले। लौकिक बाप भी दुर्गति में ले जाते हैं। टीचर भी अल्पकाल के लिए पढ़ाते हैं। जैसे पढ़ाई से कमाई लायक बन पड़ते हैं, इसे एक जन्म के लिए। अच्छा,
गुरु के पास तो कोई भी अहम ऑब्जेक्ट नहीं है। वो क्या कमाई कराते हैं? सदगति दाता पतित पावन तो एक ही है, फिर और कोई गुरु तो हो ही नहीं सकता। ये है ही पतित दुनिया, यथा राजा रानी तथा प्रजा। कोई भी प्राइम मिनिस्टर अथवा श्री श्री या 108 कहलाने वाले सभी पतित हैं। कलयुग को पतित, सतयुग को पावन कहा जाता है। सतयुग में थी दैवी संप्रदाय, यहां है रावण आसुरी संप्रदाय। पावन दुनिया में पतित एक भी नहीं होता, पतित दुनिया में फिर एक भी पावन नहीं। ये बात तुम बच्चे ही जानते हो। दुनिया में ईश्वर बाप को कोई एक भी नहीं जानते, सब निर्धन के हो गए। निर्धन के अर्थात ना धनी के, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। सतयुग में जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो कुछ भी ऐसा नहीं था। राधे कृष्ण का राज्य नहीं कहेंगे, क्योंकि कृष्ण एक राज्य का प्रिंस था। राधे दूसरी राजाई की प्रिंसेस थी। जैसे कोई मित्र पढ़ते हैं, दोनों एक दूसरे के घर के थे, दूसरा घर था, आपस में भाई बहन भी नहीं थे। ये बात बाप समझाते हैं। बाप को एक भी मनुष्य नहीं जानते। कहते भी है हे शिव बाबा, बाबा तो सबका हुआ ना, उनकी ये है रचना। रचना से रचना को कोई वर्षा नहीं मिलता है। ये कायदा नहीं है, भाई भाई को वर्षा नहीं दे सकता। सभी को वर्षा देने वाला एक बाप है। बरोबर भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अभी तो और धर्मों की वृद्धि हो गई है। सब जानते हैं गति, सदगति, मुक्ति, जीवन मुक्ति देने वाला एक ही बाप है। बाकी तो जो अपन को गुरु व श्री श्री 108 जगत गुरु आदि कहलाते हैं, ये सब है उनका पाखंड। बाप कहते हैं कल पहले भी समझाया था, ये सब साधना करते हैं। इन साधना करने वाले साधुओं का भी उद्धार मैं करता हूं। गति या सदगति में पहुंचाता। और गति सदगति तो सारी दुनिया को मिलती है। जब मनुष्य सतो प्रधान है तो पवित्र है। सतयुग में संपूर्ण निर्विकारी, 16 कला संपन्न। त्रेता में 2 कला कम हो जाती है, दशा कम हो जाती है, थोड़ा नीचे उतरते हैं। सत्व प्रधान से सतो में आ जाते हैं। अब ये बात कौन बैठ करके समझाते हैं? बाप। परंतु वो है निराकार। वो निराकार किस में आए?
तो प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आए बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। ये है बच्चों की मुखवंशावली। कुखवंशावली नहीं है। कुखवंशावली उनको कहा जाता है जो विकार से जन्म लेते हैं। मुखवंशावली को कहा जाता है तुम हमारे बच्चे हो। सन्यासी तो कहेंगे हमारे फॉलोअर्स हैं। बाप समझाते हैं गीता आदि वो जो कुछ सुनाते हैं सब झूठ सुनाते हैं। भगवान तो एक है और वो निराकार है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहा जाता है, मनुष्य नहीं कहेंगे। मनुष्य को तो मनुष्य ही कहेंगे। ऊंचे से ऊंचा एक ही निराकार भगवान है। निराकार दुनिया में रहने वाला है। तुम आत्मा भी वहां की रहने वाली हो ना। वो निराकार दुनिया है, इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड, और ये है साकार वर्ल्ड। तो जानते हो हम आत्मा निराकार हैं, ये हमारे आर्गन्स साकार हैं। आत्मा तो अविनाशी है। ओम शांति।